ईरान और इसराइल से मुतालिक सूरत हाल अफसोसनाक। इसराइली इकदाम आलमी और खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइल की खुली जारियत की भरपूर मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा आलमी बरादरी ईरान इसराइल फौरी जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। इसराइल की जारियत से ईरान में सैकड़ों लोग शहीद और जख्मी हुए। ईरान के सदर से सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ईरानी कौम शहदा के खून पर कभी खामोश नहीं रहेगी। सहूनी हुकूमत ने संगीन गलती की, नताइज भुगतेगी। अमरीकी मदाखलत का जवाब नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई कहते हैं कि ईरान मुसल्लत करदा जंग और अमन दोनों को मुस्तरद करता है। ईरानी अफवाज दिफाए वतन के लिए मुकम्मल तैयार और मुत्तहिद है। और नेतन्याहू ने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। तुर्क सदर का इसराइल पर नस्ल कुशी का इल्जाम। रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म जारी है। गजा में 55,000 से जायद शहादतें हो चुकी हैं। ईरान का अपना दिफा करना जायज़ और दुरुस्त इक़दाम है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ्त। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से आज मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप फील्ड मार्शल के एजाज़ में ज़हराना देंगे। ज़हराने के मौके पर मुलाकात होगी। नायब सदर जी डी वेंस, ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदार भी शरीक होंगे। फील्ड मार्शल के एजाज़ में अमरीकी सदर के ज़हराने की टाइमिंग नहायत अहम। ख्वाजा सादर भी कहते हैं फील्ड मार्शल पाक भारत तनाज़ात के मुनसिफाना हल, कश्मीर में इस्तिस्वाब राय, दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दाम की आलमी हिमायत, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई, गजा में इसराइली मज़ालिम, ईरान पर इसराइली जारियत के आलमी अमन पर मनफी असरात और फ़रीक़ैन के दरमियान फौरी जंग बंदी की अहमियत उजागर करेंगे। खुदा करे इस मुलाकात के नतीजे में तसादुम और तबाही को मज़ीद फैलने से रोकने की कोई सूरत निकल आए। इसराइली जंगी जुनून पर ईरान का करारा जवाब। ईरान के इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले। ईरानी फौज ने इसराइल के एयरबेस का कंट्रोल संभाल लिया। फर्स्ट जनरेशन फतह मिसाइल ने भी इसराइली दिफाई निज़ाम को हिला कर रख दिया। हर तरफ आग और तबाही के मनाज़िर। तेल अवीव, अशद्दुद, अल-कुद्स, तत्निया और बनी ब्राक बुरी तरह मुतासिर। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस सामान की तनसीबात, एक बड़ा गोदाम और मेरोन का हसास फ़िज़ाई निगरानी का अड्डा भी निशाना बना। इसराइल भर में सायरन की गूंज, शहरी बंकरों में छुपने पर मजबूर। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ये इसराइली फ़िज़ाई दिफा के खात्मे का आगाज़ है। अमरीकी सदर की धमकी के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर का बड़ा इक़दाम। जंग से मुतालिक इख्तियारात इस्लामी पासदारान इनकलाब की कमेटी के सपोर्ट। बयान में कहा हमने जंग का आगाज़ कर दिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने ज़ुल्फ़िकार के साथ खैबर पहुँच चुके हैं। सहूनी रजीम को ईरान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाएगा। कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। पैवनी हुकूमत के ईरान पर वहशियाना हमले जारी। शहादतों की तादाद 270 हो गई। इसराइली ड्रोन्स, प्रोजेक्टाइल्स ईरानी दिफाई निज़ाम के सामने ढेर। इसराइल की जानिब से दागे गए 22 ड्रोन्स को मार गिराया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ताज़ा हमलों में तेहरान से मगरबी इलाके को मिलाने वाली शहरा को निशाना बनाया। इसराइल में ईरानी हमलों के बाद तबाही के मनाजिर। इसराइली मीडिया ने तबाहशुदा इमारतों की वीडियो जारी कर दी। ईरानी टीवी ने हमीदान में इसराइली तबाहशुदा ड्रोन की तस्वीर जारी की। ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने हर्मेस से ड्रोन को निशाना बनाया। ड्रोन का मलबा ईरानी मीडिया की फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। पाकिस्तान का नाम बतौर जिम्मेदार एटमी रियासत के सबकी नज़र आ गया है। पाकिस्तानी वफ़द ने हर जगह लोगों को मुतमईन किया। दुनिया में किसी ने नहीं देखा कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। इसराइल ने वही जंग मुसल्लत की जो भारत ने पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की थी। शेरी रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल। हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% टैक्स लगाने की मुखालिफत। कहा दुनिया में कोई उन पर टैक्स नहीं लगा रहा। सड़कों पर फिर काले धुएं वाली गाड़ियां चलेंगी। पाकिस्तान में सांस लेना दुश्वार हो गया है।
इजराइल ईरान जंग, आलमी मंडी में तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। 6 महीनों के दौरान खाम तेल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल $74.84 फी बैरल पर बंद हुआ। ब्रेंट क्रूड ऑयल $76.45 फी बैरल हो गया। ईरान में फंसे ज़ायरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। ज़मीनी रास्ते अशकाबाद पहुंचने वाले 107 पाकिस्तानियों को PIA की खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। 300 से जायद पाकिस्तानी पाक ईरान बॉर्डर के रास्ते तफ्तान पहुंच गए। सदर ट्रंप कश्मीर में सालसी में मदद के लिए तैयार, वो आम के लिए पेशकश कर चुके हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की मीडिया ब्रीफिंग कहती हैं दोनों मुल्कों पर मुनहसर है कि वो मदद की पेशकश को कबूल करते हैं या नहीं। उन्हें अपने मुस्तकबिल का तयन करने का हक है। ईरान के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर टैमी ब्रूस का कहना था कि मशरक़ वस्ता के शराकतदार ममालिक हमारे इरादों और मकासद को समझते हैं। खदशात के बावजूद ट्रंप ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की कोशिश कर रहे हैं। घड़ी यासीन मदीजी के कच्चे में देरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद कत्ल, 2 शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद में एतबार, रियाज फारूक और माशूक कुल्होड़ो शामिल। शुजाबाद में ससुरालियों की फायरिंग, बहू कत्ल। 22 साल सिद्रा नामी मकतूला की चंद माह कबल इमरान से शादी हुई थी। थाना सदर पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उकाड़ा में थाना गोगीरा की हुदूद में रिश्ते के तनाज़े पर साले ने बहनोई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद फरार होते कातिल को मकतूल के वरिसा ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद कातिल भी दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक दोनों अफराद आपस में साला और बहनोई थे। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके मुकदमे का इंदराज कर लिया। मुरीदके में नारोवाल काला खताई रोड पर जीप और मोटरसाइकिल में तसादुम, भाई बहन जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने लाशों और जख्मियों को HRC अस्पताल नारंग मंडी मुंतकिल कर दिया। कोटादू दायरा दीन पना में तेज रफ्तार मुसाफिर बस गधा गाड़ी को बचाते हुए लट गई। हादसे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। FIA मुल्तान ने कार्रवाई के दौरान इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। FIA हुक्म के मुताबिक मुल्जिमान को छापामार कार्रवाई में जहानिया खानेवाल और मुल्तान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त मोहम्मद रिजवानुल हक और वहीद अहमद के नाम से हुई है। मुल्जिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए हथियाए। मुल्जिमान रकम वसूल करने के बाद रुपोश हो गए थे। कोहाट में खवातीन दस्तकारी सेंटर की 18 मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। टीम ए में खवातीन दस्तकारी सेंटर की मुलाजमीन ने मुलाजमत से निकाले जाने पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुलाजमीन का कहना है कि हमें 10,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही थी, जो बंद करने के बाद नौकरी से भी फारिग कर दिया गया। महंगाई के इस दौर में 10,000 तनख्वाह और फिर मुलाजमत से फारिग करना ज्यादती के मुतरादिफ है। और सियालकोट में 2 मुख्तलिफ CCD पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक हो गए। मुलजिम जुहैब अपने साथियों के फायरिंग से मारा गया, जबकि दस्कस सर्कल में 2 डाकू फायरिंग के तबादले में हलाक हो गए। हलाक डाकुओं के खिलाफ मुकदमा थाना CCD और थाना बम्बानवाला में दर्ज किए गए हैं।